ये है, ये 33 मुकदमे हैं या 38 मुकदमे? क्या नाम है सर? ये आकाश है, 10 मुकदमे। इतने मुकदमे हैं इन लोगों पर, उसके बाद भी इन लोगों का अपराध रुक नहीं रहा, चल रहा है। नहीं देखिए, ये इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है, फिर इनके द्वारा बेल लेके ही आया गया है, और इन पे गैंगस्टर भी लगाया गया है। तो गैंगस्टर की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ से भी जनपद जौनपुर से भी इन पे गैंगस्टर लगाया जाएगा और इन पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और कुछ सर ये कैसे करते थे आप? बताओ। जहाँ सवारी और आगे आ जाओ, आगे बताओ। जहाँ उन्हें जाना होता था वहीं बताते थे हम भी, और क्या नाम है उनके साथ घटना करते थे। कौन मेन रोल कौन करता था? डॉक्टर विपिन करो। डॉक्टर मेन है, विपिन का नाम ले रहे क्योंकि विपिन बचा, बाकी सब अरेस्ट हो गए। कैसे करते थे? उनका विश्वास कैसे अर्जित करते थे? जहाँ उन्हें जाना होता तो वहीं हम भी बताते थे। अच्छा जी तो उन्हें चाय या कॉफी या जूस क्या से ऑफर करते थे? जी उन्हें ये पूछा जाता था चाय पियेंगे, बोलते हैं हाँ, उसी में डाल देते। सर गलती हो गई, वैसी गलती नहीं। पहले से डाल के लाते थे या उसी टाइम डाल देते थे पाउडर? जी पहले से डाल। पहले से रखे थे सर, उसी कार का प्रयोग करते थे ले जाने के लिए। उन्हें जब वो बेहोश हो जाते थे तो उन्हें कहाँ छोड़ देते थे? वहीं क्या नाम है, सागन से आगे। शागन से आगे कहाँ? रोड के किनारे फेंक देते थे? कहाँ? जी चिरैया मोड़ के पास वहाँ फेंक देते थे। जी। कब से काम कर रहे थे? कितने लोगों के साथ किया अब तक? 2 लोग। ये दोस्त कितने दिन काम कर रहे हैं? नहीं अभी हम जेल में थे, जल्दी से आया जल्दी से। पहले से कितने लोग मारे जाए हैं? इसके ऐसा सोचते थे इस फेंक देने से उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ सकती है, उन्हें कुछ हो भी सकता है, इसके बारे में सोचते थे कभी? सर गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, जनपद जौनपुर को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें यह पूरा जहर खुरान जो अंतर जनपदीय गैंग था उसको क्रैक किया है, भंडाफोड़ किया है और उन सभी को अरेस्ट किया है हमारे द्वारा। इसमें मैं बधाई देता हूँ सीओ शाहगंज, थाना शाहगंज और थाना खेतासराय, थाना प्रभारी खेतासराय, थाना प्रभारी शाहगंज का, और हमारे सीओ साहब जिन्होंने बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे। जहर खुरानी जो घटनाएं सामने आ रही थी, चाहे वो शाहगंज हो, चाहे वो सुल्तानपुर के अखंड नगर हो, चाहे भदोही हो, चाहे आजमगढ़ हो, ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी। और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और हमारे जो प्रदेश स्तर पे एक यक्ष ऐप है उसका इस्तेमाल किया गया और उसका इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं बताना चाहूँगा, हनुमान निषाद जो उसमें पकड़े गए हैं ये आजमगढ़ के हैं और इन पे पहले 38 मुकदमे थे। अंकित निषाद जिन पे 33 मुकदमे थे और एक आकाश यादव है, इन पे 10 मुकदमे थे। इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि व्यक्ति चाहे शाहगंज से जा रहे हो या शाहगंज की तरफ आ रहे हैं, यह चाहे रेलवे से जाते थे, रेलवे स्टेशन से, चाहे बस स्टैंड रोडवेज से जाते थे, तो यह व्यक्तियों को उन पे भरोसा दिखाते हुए और उनसे दोस्ती करते थे। इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते थे कि उनका खाना पहले खाते थे और जब भरोसा आ जाता था तो उन्हें अनार का जूस, चाय, कॉफ़ी ऑफ़र करते थे और उसमें नशीली पदार्थ डायज़ेपाम करके मिला देते थे, जिससे वह व्यक्ति वहीं 15 से 20 मिनट में ही बेहोश हो जाते थे और उनसे माल जो उनके पास होता था ले जाते थे। ये पहले ये भी जज करते थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया वो है शादी से आ रहा था, तो उसके पास बहुमूल्य चीज़ें होंगी और इनके पास जो गहने थे वो है जलालपुर में इनके द्वारा बेचा गया था। और इनके पास से जो बरामद हुआ है उसमें ऑल्टो कार, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक तमंचा 315 बोर का और डायज़ेपाम नशीली पदार्थ भी पाया गया है। जो स्विफ्ट डिज़ायर है इनके द्वारा बताया गया कि जो इन्होंने जहर खुरानी घटनाएं करी थी उसके द्वारा जो अर्जित रुपये थे उन्हीं से इन्होंने ये गाड़ी बनाई है। और मैं बताना चाहूँगा ये कि ये बड़ी सफलता है जिसमें यक्ष ऐप के माध्यम से हमने सबसे पहले मैनुअल इंटेलिजेंस से अंकित निषाद को ट्रेस किया। अंकित निषाद को हमने यक्ष ऐप में सर्च किया तो अंकित निषाद सामने आया और उसके गैंग मेंबर जिनके साथ वो काम कर रहा था उनका हमें पता चला। जब हमने उनकी फ़ोटोज़ निकाली और दिखाया हमने विक्टिम्स को तो उनके द्वारा बताया गया हाँ यही व्यक्ति थे और इनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। जब हमने अंकित निषाद के पिता के बारे में पता चला
तो उसका नाम हनुमान निषाद था, उसके ऊपर 38 मुकदमे थे। तो वही यक्ष ऐप से हमने उसे ढूंढा और जब उसकी पिक्चर दिखाई तब भी विक्टिम्स थे उन्होंने इसकी पुष्टि करी कि हाँ यही उनके साथ व्यक्ति था। तो इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप की एक बड़ी सफलता है जो जनपद जौनपुर में हुई है, और इसका मैं श्रेय सीओ शाहगंज साहब को, हमारे शाहगंज थाना प्रभारी और हमारे खेता सराय थाना प्रभारी को देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी ही अच्छे से यह पूरे गैंग को बस्ट किया है। और ये बड़ी राहत है ना सिर्फ जौनपुर में बल्कि हमारे आजमगढ़, भदोही और सुल्तानपुर जैसे जनपदों में भी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। क्या जो अंकित निषाद है उसके परिवार में और भी लोग शामिल है क्या? नहीं, अभी इनका अंकित निषाद और उनके पिता की भूमिका आई है और यहीं पे मुकदमे थे, एक पे 38 और एक पे 33 मुकदमे थे। गैंगस्टर भी वांछित है ये लोग? हाँ, गैंगस्टर पे भी ये लोग वांछित थे। मैं बताना चाहूँगा ये है जलालपुर में अपना जैसे गोल्ड का जो सामान था उन्होंने वहाँ पे बेचा था, और उसमें भी हमारे पास कोरोबरेटिव एविडेंसेस हैं जिस पे हम जल्द काम करेंगे और उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। अगल बगल के जिले के साथ क्या अन्य राज्यों में भी क्या इनका गैंग चल रहा है क्या? अभी जो हमने पाया वह हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जनपदों में इनका गैंग चल रहा था। ये सुल्तानपुर, आजमगढ़, भदोही और यहाँ पे ही जनपद जौनपुर में आते थे। इनके साथ एक और साथी का भी नाम आया है जिसका नाम विपिन प्रजापति है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कहते हैं वो झोला छाप डॉक्टर है और वही इन्हें नशीली पदार्थ भी सप्लाई करता था, जैसे डाइज़ेपाम की पाउडर और गोलियां भी देता था। धन्यवाद। आप कुछ ऐड करना सब